हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप लोगों की सी की प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट किया था और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज वगैरह, लेकिन वो सब आपको ज़रूरी नहीं पढ़ने वाला आपके सी के कोर्स में। जब मैं वो सी प्लस प्लस पढ़ाऊंगा तब मैं उसे कवर कर दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स से। रिलेशन रिलेशन मतलब समझ रहे हो आप? रिलेशन मतलब कुछ ऐसा ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। इक्वल टू को डबल इक्वल टू लिखते हैं हम लोग। वो इक्वल टू हमारा फिर असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। फिर हमारा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है नॉट इक्वल टू। तो इतने सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, 6 टाइप के। तो ये यूज होता है हमारा, ये छो के छो हम यूज करते हैं किसी भी दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने में, और इसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। अब एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो हमारा ट्रू होता है उसे हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो ट्रू को वन मानता है, और जो फॉल्स होता है उसे हम जीरो बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपका आउटपुट वन दे रहा है उसका मतलब आप समझो वो ट्रू है, जीरो दे रहा है मतलब फॉल्स है। अब जरूरी नहीं कि टू के अलावा अगर कोई, वन के अलावा अगर कोई आपने नंबर एंटर कर दिया तो उसका मतलब कुछ और होगा, नहीं। स्पेशली जीरो मतलब फॉल्स, उसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा, वन रहे, माइनस वन रहे, टू रहे, कोई सा भी नंबर रहे, उसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है। अब इसे यूज करके देखते हैं। हम दो वैल्यूज लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 2 और इंट b इज इक्वल टू 4, और एक और ले लेते हैं इंट c इज इक्वल टू 2। तो हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर है, उसे हम यूज करके देखते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे printf। हम यहाँ पर डालेंगे %d, बिकॉज जो हमारा आउटपुट आता है वो ट्रू या फॉल्स नहीं आता है, वो वन या जीरो के फॉर्म में आता है। वन मतलब ट्रू और जीरो मतलब फॉल्स। हम यहाँ पर दे देंगे a ग्रेटर देन b। आप याद रखना, जिधर ये जो ग्रेटर देन साइड लेफ्ट साइड खुल रहा है वो ग्रेटर देन है, और जो राइट साइड खुलता है वो लेस देन होता है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। ये हमारा जीरो आउटपुट दे रहा है। जीरो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा कंडीशन पूछ रहा है आपसे ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछ रहा है क्या ए बी से बड़ा है। तो हमारा जो ये पूछ रहा है बेसिकली टू ग्रेटर देन फोर, तो टू ग्रेटर देन फोर, तो ये कंडीशन तो गलत है। टू फोर से बड़ा नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। और फॉल्स के लिए आउटपुट होता है हमारा जीरो, बिकॉज मैंने आपको बताया था वन आएगा तो उसका मतलब होता है ट्रू और जीरो मतलब फॉल्स। तो इसी तरह आप बाकी लेस देन को भी यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, हम यहाँ पर इक्वल टू देते हैं और p की जगह हम लोग c कर देते हैं, और फिर से इसे रन करके देखते हैं। ये हमारा दे रहा है वन। कंडीशन क्या है? वन ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या या तो a c से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, ये कंडीशन का मतलब है। तो टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ए का वैल्यू भी टू है और सी का वैल्यू भी टू है, तो टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू कंडीशन का तो यही मतलब हुआ। अब जो हमारा पहला कंडीशन हुआ यानी कि टू ग्रेटर देन टू, तो ये कंडीशन तो गलत है, लेकिन टू इक्वल टू टू, हाँ ये सही है। तो इसलिए हम ये कंडीशन को ट्रू करते हैं, बिकॉज टू या तो टू से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है, और ट्रू के लिए वन प्रिंट किया जाता है। ठीक है। अब एक हमारा होता है इक्वल टू वाला, डबल इक्वल टू। मैंने आपको बताया था कि हमारा ये मैथ्स नहीं चल रहा है, ये हमारा कंप्यूटर चल रहा है, इसलिए आप कंपेयर करने के लिए सिंगल इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज देखो वो सिंगल इक्वल टू हम यहाँ यूज कर रहे हैं वैल्यू असाइन करने के लिए कोई वेरिएबल को। इसलिए कंपेयर करने के लिए आप डबल इक्वल टू यूज करो, ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में आपको बता रखा है। तो फिर से हमारा कंडीशन पूछ रहे हैं टू इक्वल टू टू, तो हाँ भाई ये कंडीशन तो सही है, आउटपुट वन आना चाहिए, ये वन आ गया। तो इस तरह हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं।
अब एक स्पेशल रिलेशनल ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू नॉट इक्वल टू टू, मतलब पूछ रहा है क्या दो, क्या टू टू के बराबर नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो, बिकॉज टू टू के बराबर है। ये आप ऐसा समझ सकते हो इसे कि ये इसका ऑपोजिट है। ये जहां हमें तभी ट्रू देता है जब दोनों वैल्यूज बराबर हो, ये तब ट्रू देगा जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर करके हमेशा इसे देख लेना, क्योंकि हमारा डबल इक्वल टू तभी ट्रू देता है जब दो वैल्यूज इक्वल है, और नॉट इक्वल टू तभी इक्वल वन ट्रू देता है जब दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सी को हटा के बी कर दूं, तो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाएगा हमारा टू नॉट इक्वल टू फोर, दो क्या चार के बराबर नहीं है, तो हाँ भाई नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये हमारा वन दे दिया। ठीक है, नॉट इक्वल टू ये इक्वल टू का जस्ट ऑपोजिट है, ये तभी ट्रू देगा जब दोनों साइड बराबर नहीं होंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो, बस आप ये समझो कि उसे यूज कैसे करना है। और उसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, ट्रू वन देता है और फॉल्स जीरो देता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एंड, और नॉट। ये हमारे 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसका नाम होता है एंड, इसका नाम होता है और, इसका नाम होता है नॉट। तो तीनों का फंक्शन क्या है देखते हैं। पहले बात करते हैं एंड का। एंड मतलब इस पे बेसिकली दो ऑपरेंड्स पे वर्क करता है, और इसके दोनों साइड कुछ कंडीशन होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दिया। अब आप ये देखो कि ये जो एंड है वो भी हमारा आउटपुट वन या जीरो में देता है, वन फॉर ट्रू एंड जीरो फॉर फॉल्स। तो ये भी ट्रू एंड फॉल्स पे आउटपुट देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी लगाया। आप परसेंटेज आई भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वन और जीरो ही इंटीजर ही है। तो मैं इसे रन करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है वन, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अब समझते हैं कंडीशन क्या है, इसे हम साइड में कमेंट के तौर पर लिख लेते हैं। हमारा पहला ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें a इक्वल टू बी एंड b लेस देन c। अब समझते हैं ये एंड करता क्या है। ये बहुत एक सिंपल सा टास्क करता है। ये आउटपुट आपको तभी देने वाला है जब इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला कंडीशन और इसके राइट हैंड साइड वाला कंडीशन ट्रू हो, तभी ये जाके ट्रू देता है। सॉरी, ये ट्रू तभी देगा जब इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन दोनों ट्रू हो। तो a इज इक्वल टू बी, आप यहाँ पर देखो क्या a b के बराबर है, तो a भी टू है b भी टू है, तो हाँ भाई a b के बराबर है। तो ये यहाँ पर मैं इसे हटा के ट्रू लिख देता हूँ, मतलब पहला वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। और सेकंड कंडीशन पे अब आते हैं, इधर तो भाई ट्रू हो गया। इधर देख लेते इधर क्या है, b लेस देन c, क्या b c से छोटा है, तो b हमारा टू है और c हमारा थ्री है। तो टू थ्री से छोटा है, हाँ भाई टू थ्री से छोटा है, तो इसे हम लिख देते हैं ट्रू। अब आप देखो ये जो एंड है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन था वो ट्रू आ गया, और राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन था वो भी ट्रू आ गया। तो अब ट्रू एंड ट्रू मिलके ट्रू हो जाता है, तो इसका आउटपुट हमें ट्रू देखने को मिलता है, इसलिए हमें यहाँ पर वन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप याद ध्यान से सुना मेरी बात, अगर एंड के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी अगर फॉल्स होता है कंडीशन हमारा, अगर एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी अगर हमारा जो एक्सप्रेशन वो फॉल्स आ जाता है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वो फॉल्स बन जाएगा।
आप वो मैथ वाला टर्म से समझ लो, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है उस तरह। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने सी कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से, ये जीरो आएगा। क्यों जीरो आ रहा? क्योंकि जो हमारा पहला कंडीशन है ए इज इक्वल टू सी, तो क्या ए सी के बराबर है? ए तो टू है और थ्री, सी तो हमारा थ्री है, तो टू और थ्री बराबर नहीं होते, इसलिए पहला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जा रहा है। और सेकंड कंडीशन बी लेस देन सी, तो ये तो अभी भी ट्रू है, इसलिए जो हमारा आउटपुट है ट्रू एंड फॉल्स मिलके फॉल्स बन जा रहा है, मतलब माइनस प्लस मिलके माइनस हो जा रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको दोनों साइड ट्रू रहना चाहिए, तभी ये एंड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये किसी भी साइड फॉल्स अगर आता है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और एक बात, अगर दोनों साइड फॉल्स हो तो भाई फॉल्स ही होगा। कोई भी साइड अगर फॉल्स, मैंने कहा ना, कोई किसी भी साइड फॉल्स आना ही नहीं चाहिए। अगर किसी भी साइड फॉल्स आता है तो आपका फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर तो दोनों साइड आ गया, इसलिए भाई फॉल्स होना तो जोर से बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है ये एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसके दोनों साइड कंडीशन होते हैं। ये आपको ट्रू तभी रिटर्न करता है जब इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला कंडीशन और राइट हैंड साइड वाला कंडीशन ट्रू हो जाए। इसे मैं हटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, और इसको हम लोग और ऑपरेटर बोलते हैं। और मतलब या तो ये, नहीं तो ये। इसका मीनिंग मैं आपको कोड से समझाता हूँ। जल्दी से कंडीशन डाल लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कोड लिख लिया, इसे रन करते हैं। आउटपुट आप नोटिस करना है, यहाँ पर आउटपुट हमारा ट्रू आ रहा है, वन यानी ट्रू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन का मतलब होता ही है ट्रू। तो यहाँ पर देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारा पहला जो कंडीशन है वो है ए ग्रेटर देन बी। तो जो हमारा ए है वो है हमारा टू, फिर ग्रेटर देन बी क्या है हमारा टू। तो आप बताओ मुझे क्या है कंडीशन, छोड़ो अभी मत बताओ, रुको, एक और कंडीशन हम डाल लेते हैं। बी का वैल्यू है हमारा टू, नॉट इक्वल टू सी का वैल्यू हमारा थ्री। पहला कंडीशन देखो आप, और का, ये और ऑपरेटर होता है, डबल वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल बार। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंडीशन देखो आप, क्या टू टू से बड़ा है? नहीं, टू टू से बड़ा नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो हमारा पहला कंडीशन आ गया फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। यहाँ में क्या बोला है, टू नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। क्या दो थ्री के बराबर नहीं है? तो हाँ भाई, दो तीन के बराबर नहीं है, तो ये हमारा रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, आप समझिए क्या हुआ। पहला कंडीशन हमारा फॉल्स आ रहा है, बिकॉज ये कंडीशन बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी, और दोनों ही टू टू है, तो टू ग्रेटर देन टू, ये तो कोई भी एंगल से सही नहीं है, तो ये आ गया फॉल्स। अब सेकंड कंडीशन हमारा ट्रू है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है बी नॉट इक्वल टू सी, बी क्या सी के बराबर नहीं है, तो वो नहीं है, इसलिए वो ट्रू है। तो ट्रू और फॉल्स मिलके हमारा ट्रू दे देते हैं। तो और क्या काम करता है, उसके अगर लेफ्ट या राइट साइड, किसी भी साइड अगर ट्रू आ जाता है, किसी भी साइड अगर ट्रू आ जाता है, तो वो हमारा फाइनल आउटपुट ट्रू ही देने वाला है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर दोनों साइड ट्रू होगा तो क्या होगा। हमने दोनों साइड के कंडीशन को ट्रू कर दिया, ए इक्वल टू बी, हाँ ए इक्वल टू बी है, और बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब बी और सी बराबर नहीं है, तो दोनों साइड का कंडीशन हमारा ट्रू है। तो अब रन करके देखते हैं। ट्रू आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी साइड बस ट्रू आ जाना चाहिए, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड हो या तो फिर राइट हैंड साइड हो। अगर किसी भी साइड अगर ट्रू आता है तो फाइनल आउटपुट हमारा ट्रू दे देता है। ठीक है, इसका मैं आपको लॉजिक गेट से भी अभी समझाऊंगा ये कैसे होता है। अब करके देखते हैं कि अगर दोनों साइड फॉल्स तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम दोनों साइड को फॉल्स कर देते हैं। ये कर दिया मैंने, दोनों साइड फॉल्स। पहला कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? तो नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और सेकंड कंडीशन, क्या बी सी के बराबर है? बी सी के बराबर नहीं है, तो हमारा जो दोनों साइड का कंडीशन है वो हो जाता है हमारा फॉल्स। फॉल्स। अब इसे रन करके देखते हैं, फॉल्स और फॉल्स क्या देगा।
0 दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी साइड हमारा ट्रू नहीं आ रहा। अगर एक भी साइड हमारा ट्रू आता तो हमारा आउटपुट में 1 आता। तो ये होता है हमारा और ऑपरेटर। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? जो हमारा जो भी आउटपुट है उसे वो रिवर्स कर देता है। मतलब अगर आउटपुट ट्रू आना होगा तो वो फॉल्स आ जाएगा, अगर आउटपुट फॉल्स आना होगा तो वो ट्रू आ जाएगा। इसे करके देखते हैं। और इसको करने के लिए सिर्फ आपको एक ही कंडीशन की जरूरत होती है, और इसे हम दो एक ही जब जब हमें एक ही ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ रही है तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं। आप इसे यहाँ नहीं लगा सकते, आप इसे कंडीशन के बाद नहीं लगा सकते हो, ये गलत है। देखो रेड लाइन बन गया, ये गलत है, आपको स्टार्टिंग में ही लगाना होगा। तो अब देखो ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? तो भाई ए बी से बड़ा नहीं है, तो हमारा यहाँ फॉल्स होना चाहिए, लेकिन ये आउटपुट में आपको ट्रू दिखाएगा, आपको 1 आउटपुट कराएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो ये नॉट क्या कर रहा है, वो फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका उल्टा काम रहता है। जो भी आपका आउटपुट है, अगर आप उसे रिवर्स कराना चाहते हो, ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू, तो आप नॉट ऑपरेटर का यूज करो। इसका काम बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टू दे देता हूँ, मतलब क्या ए बी के बराबर है? तो हाँ भाई, ए बी के बराबर है, कंडीशन हमारा ट्रू आना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर नॉट लगाया है तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 0 मतलब फॉल्स। तो ये नॉट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर हमने सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर कर लिया है, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और नहीं रुकिए, एक छोटा सा टॉपिक है लॉजिकल गेट्स, वो मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिकल गेट्स क्या होता है? आपको पता होगा कि ये 0 एंड 0 मिलके हो जाते हैं 0। मतलब अगर दोनों साइड हमारा फॉल्स रहे तो जो हमारा आउटपुट रहता है वो भी फॉल्स आ जाता है। इसे हम लॉजिकल गेट्स बोलते हैं। ठीक, अगर हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमने डाल दिया एंड, फिर यहाँ पर अगर 0 है तो जो हमारा आउटपुट है वो 0 आ जाता है। बिकॉज एंड का क्या है कंडीशन है कि दोनों साइड ट्रू होना चाहिए, पर यहाँ तो एक साइड ट्रू है एक साइड फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट फॉल्स हो जाता है। हम लोग लाइन फटफट कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल डी से कॉपी होता है। हमने एक साइड 0 कर दिया, एक साइड 1 कर दिया, तब भी इसका आउटपुट 0 आएगा। बिकॉज ट्रू फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स। किसी दोनों साइड हमारा ट्रू होना चाहिए तभी एंड हमारा ट्रू रिटर्न करता है, वरना वो 0 करता है। 1 एंड 1 दोनों साइड ट्रू हो गया तो अब हमारा आउटपुट ट्रू हो जाता है। तो ये हमारा एंड का लॉजिक गेट है। ठीक है, अब हम और का लॉजिक गेट समझते हैं। 1 और 1 इक्वल टू 1 और 1 हमारा देगा 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था और के लिए एक ही कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी एक भी साइड अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा फाइनल आउटपुट ट्रू आता है। कंट्रोल डी से कॉपी करते हैं। हमने इसे बना दिया 0, तब भी आउटपुट हमारा 1 आएगा क्योंकि एक साइड हमारा ट्रू है। अब हम इसे 0 बना देते हैं, तब भी हमारा 1 आएगा क्योंकि एक साइड हमारा ट्रू है। अब हम ये दोनों साइड को 0 कर देते हैं। अब इस केस में हमारा आउटपुट 0 आएगा, बिकॉज किसी भी साइड हमारा ट्रू नहीं है तो हमारा फाइनल आउटपुट भी ट्रू नहीं है। तो ये हमारा हो गया और का लॉजिक गेट। ये सारे मैं नोट्स आपको दे दूंगा, अभी आप बस समझो मैं क्या बता रहा हूँ, वीडियो को लंबा नहीं खींचना है ज्यादा। अब हमारा नॉट ऑपरेटर, अगर नॉट के साथ 1 रहा तो इसका आउटपुट हमें वो देगा 0, क्योंकि इसका काम ही हमारा आउटपुट को रिवर्स करना। तो यहाँ पर नॉट ट्रू है, 1 का मतलब ट्रू, तो ये हमारा आउटपुट फॉल्स कर देता है। ठीक है, कंट्रोल डी से कॉपी पेस्ट। यहाँ पर अगर नॉट 0 होगा तो उसे 1 बना देगा, क्योंकि फॉल्स है और फॉल्स को रिवर्स करके ट्रू कर देता है। तो ये हमारा नॉट का लॉजिक गेट हो गया। तो आई होप आप लोगों को लॉजिक गेट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं इसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दे दूंगा, उसके आंसर सीरीज भी जल्दी ही ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।